नमस्कार। आज मैं बात करूंगा जितने भी देश के युवा और शादीशुदा या अनमैरिड जो भी लोग हैं वो अब सतर्क हो जाएं। सतर्क इसलिए हो जाएं कि फ़िलहाल कुछ दिन पहले की बात मैं बता दूं कि यूपी के बरेली ज़िला में जो एसडीएम कार्यरत है प्रेजेंट में, वो जो आलोक कुमार मौर्य हैं, उनकी पत्नी जो ज्योति मौर्य हैं, वो आलोक कुमार को कहीं ना कहीं धोखा दे दी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब युवाओं को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योति कुमारी मौर्य ने जो काम किया है उससे पूरे देश में तो एक बवाल मचा ही है। तो जो लड़कियां और लड़की जो देखी होंगी और जो शादीशुदा औरतें देखी होंगी, उन लोगों के दिमाग में क्या प्रभाव होगा। तो अब कहीं ना कहीं मर्दों को सतर्क रहने की ज़रूरत है कि एक आलोक कुमार मौर्य की पत्नी ही अपनी पति को कैसे धोखा दे दी, जबकि आलोक कुमार 2009 में पंचायती राज विभाग के फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी बने थे और वो 2010 में बनारस से बिलोंग करती है ज्योति कुमारी मौर्य, उनसे वो अपनी शादी किए थे और उनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की कि हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं। तब उनके पति ने विपद परिस्थितियों में अपने भाई से, अपने पिताजी से कर्ज लेकर जैसे तैसे पैसा इंतजाम करके उनको सिविल सर्विस की तैयारी कराए और सिविल सर्विस की तैयारी कराने के बाद जो यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था 2016 में, उनमें उनकी पत्नी का ज्योति कुमारी मौर्य का जो रिजल्ट है 16वीं रैंक आया था। उसके बाद वो यूपी के बरेली ज़िला में एक एसडीएम पद पे कार्यरत है। और उसके बाद एक घटना सामने आता है कि गाज़ियाबाद में जो होमगार्ड कमांडेंट है उनके साथ उनका अफेयर हो जाता है। उनका पति का आरोप लगाना है और वो चैटिंग भी उन लोगों का प्रसारित किए हैं और कुछ सबूत भी दिए हैं। और जब ये बात जान गए उनके पति आलोक कुमार मौर्य, तब उनको उनके पत्नी के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आप ये केस को वापस ले लो, जबकि ये बात पूरा देश जान रहा है। तो ज़रा सोचिए, उतना मेहनत करने के बाद, उतना कोशिश करके पढ़ाने के बाद जो पत्नी अपने पति की नहीं हुई, तो वो तो दूसरे लोगों को, अब जो दूसरे लड़के लड़कियां देखेंगे इस तरह के घटना को, तो सोचिए कि किस तरह से उन लोगों के माइंड पे ये बातें जाएंगी। ऐसा ना हो कि कोई और घटना इससे भी भयानक घटना सामने आ जाए, क्योंकि जब तक वो घटना छुपा रहता है, जब तक वो मीडिया के नज़र में घटना नहीं आ जाए। जिस दिन मीडिया के नज़र में घटना आता है, वो घटना पूरे देश में फैल जाता है। अब पत्नी एसडीएम, अब पति एक चपरासी सफाई कर्मचारी, और उस पत्नी को बनाए एसडीएम और पत्नी ने छोड़ दिया। तो ज़रा सोचिए, देश के लोगों के लिए समझने की ज़रूरत है। इस तरह से घटना हमारे देश में आ रहा है और सामने हो सकता है कि इससे कोई बड़ी घटना ना सामने आ जाए, क्योंकि अब दूसरे कोई देखेगा तो इस तरह का कदम उठाने की आशंका भी है। दूसरा लोग इस तरह का कदम उठा भी सकते हैं कि जब उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो मेरे साथ कैसे गलत होगा। और वो डिवोर्स भी मांगी है, जबकि उनके पति का आरोप है कि उनको शक था, लेकिन 6 महीना पहले वो उन लोगों से बातचीत करते हुए देखे थे। लेकिन एक दिन वो अपने पत्नी के आवास पे देख लिए, सरकारी आवास पे देख लिए थे उस होमगार्ड कमांडेंट को। उस दिन उनको पक्का कंफर्म हो गया था कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है। उसके बाद ये डिवोर्स मांग रही है अपनी पति से, और इन लोगों का चैटिंग जो है क्लियर कर दिया है कि इन लोगों का, हालांकि ये तो सब चीज़ यूट्यूब पे, नेशनल टीवी पे चल ही रहा है। तो ज़रा सोचिए, आप लोगों की सोचने की ज़रूरत है। इस तरह से घटना सामने आया है जिसमें एसडीएम पत्नी ही अपने पति को धोखा दे दी है, और जबकि पति उतना मेहनत करके कैसे, किस तरह से उस पैसे को जुगाड़ किया होगा, किस तरह से मेहनत किया होगा, उसके बाद उस पति का
हाल क्या होता है, एसडीएम पत्नी ही धोखा दे देती है। उस लाचार बेबस पति को किस तरह के माइंड में ख्याल आते होंगे, सोचिए, वो पूरी अंदर से टूट गया होगा। तो मैं ये खासकर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये और लड़कों और लड़कियों को ये एक तरह का रास्ता ही दिया गया है। तो सरकार इस तरह के घटनाओं पे कहीं ना कहीं सही ढंग से फैसला ले और फैसला करे। जबकि उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके पति उनका मोबाइल हैक किए थे, और जो पत्नी इतना बड़ा कांड की है, पति आरोप नहीं लगाएगा? जो मेहनत करके, जो उतना स्ट्रगल करके उनको पढ़ाया लिखाया, सिविल सर्विस की तैयारी कराया, और उसके बाद जो पत्नी को एसडीएम बना दिया, तो क्या पत्नी का आरोप लगाना कि हमारा मोबाइल हैक किए हैं, ये सही है? तो ज़रा आप लोग देश के देशवासी है और सोचिए, इस तरह के घटनाओं को सही ढंग से देखिए और परखिए, और जो आगे का रास्ता उस महिला ने दिखलाया है, ज्योति मौर्य ने, दूसरे लोगों को इससे सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, इस तरह के घटनाओं से जुड़े खबर को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हमारी मनोबल कम न रहे। तो चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।